आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स में लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था डिफरेंशिएशन को, जो कि अपना अधूरा रह गया था। आज उसी को पूरा करने के लिए हमने लेक्चर नंबर 4 लिया है। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन को ही पढ़ेंगे, बट उसको पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है अपना स्ट्रेट लाइन। उसके बारे में भी क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, जो कि अपना इस लेक्चर में काफ़ी यूज होगा। तो हेडिंग डाल लो स्ट्रेट लाइन। हिंदी में बोलते हैं इसको सरल रेखा। सरल रेखा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ेंगे इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ पे जो y की पावर वो भी 1 है एंड x की पावर भी क्या है 1 है। एंड इसमें जो अपना c होता है, यहाँ पे c क्या होता है, y एक्सिस में काटा गया अंतःखंड। y एक्सिस में काटा गया अंतःखंड क्या होता है अपना c। तो अंतःखंड क्या होता है आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ये अपने को इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है ये, तो यहाँ पे जो ये अपना y एक्सिस है ये वाला, एंड ये क्या है x एक्सिस। तो y एक्सिस में जो ये पॉइंट जहाँ पे ये लाइन इसको कट कर रही है, इसको बोलते हैं हम c। ये अपना यहाँ पे ये पॉइंट है जो यहाँ पे c है, इसका नाम, इसको बोलते हैं y एक्सिस में काटा गया अंतःखंड। यहाँ जहाँ पे वो कट कर रहा है उसको पॉइंट को c बोलते हैं। तो एंड जो अपना ये m है, अपना m के बारे में और देख लेते हैं। m होता है यहाँ पे अपना, m को क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्लोप। हिंदी में बोले तो ढाल। ये होता है अपना स्लोप m। एंड इसका मान क्या होता है, m बराबर होता है यहाँ पे tan थीटा। ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। ये आपको याद होना चाहिए, m बराबर tan थीटा। एंड y आपको पता ही है, y एक्सिस हो गया एंड x1 x एक्सिस हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसी पे हम बात करते हैं m पे थोड़ा। m क्या है अपना, देखो m यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। m अपना हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, m क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, m नेगेटिव हो सकता है, m जीरो हो सकता है एंड m इनफाइनाइट हो सकता है। ये सभी कंडीशन m के लिए वैलिड हैं। तो अभी इनको बारी बारी से देखते हैं कि ये कब होता है, ये कब होता है एंड ये कब होते हैं। तो देखिए अपने पास जैसे कि ये इक्वेशन दी हुई है अपने पास, इसको मैं मिटा देता हूँ। इधर देखिए आप, इस तरह से हमें ग्राफ दिया हुआ है ये, ठीक है, एक ही ग्राफ हो गया अपना। एंड इसी तरह से अपने को एक दिया हुआ है इस तरह से। तो अब आपको यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा, जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से थीटा, ये जो एंगल है अपना ये क्या है, थीटा क्या है अपना, लेस देन 90। क्लियर, ये अपना ओवरऑल 90 डिग्री का एंगल है, जो ये क्या है अपना लेस देन 90 है। एंड जो अपना ये क्या है, ये वाला एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस से यहाँ तक, ये है अपना ग्रेटर देन 90 है। जो थीटा है अपना वो क्या है, 90 से बड़ा है एंड लेस देन 180। ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम बोलेंगे यदि थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो बोलेंगे कि स्लोप क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। स्लोप होगी यहाँ पे क्या, पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि थीटा का जो मान होता है वो 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, 90 पे इनफाइनाइट हो जाता है एंड उसके बाद क्या है, नेगेटिव हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लोप यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ये तो स्लोप इधर नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ये थीटा का मान क्या है यहाँ पे 180 से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है। उस कंडीशन में अपना जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी। एंड यहाँ पे भी वही m बराबर क्या होगा अपना tan थीटा। ये पूरा एंगल ये वाला थीटा है, ये यहाँ पे ये थीटा है, वही m बराबर tan थीटा होता है। ठीक है। एंड अपने अब एक कंडीशन और देखिए, यहाँ पे जैसे कि अपने को एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री इस तरह से, ये अपनी लाइन है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो m होगा वो होगा 0, क्योंकि tan थीटा का मान
tan 0 का मान कितना होता है, m बराबर होता है tan थीटा, m बराबर क्या होता है tan थीटा, एंड tan 0 का मान 0, इस तरह से। क्लियर। एंड जो लास्ट सिचुएशन है अपनी वो ये है, यदि अपना जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन वो इस तरह से हो, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे जो अपना स्लोप है वो आ जाता है इनफाइनाइट, क्योंकि tan 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट। स्लोप क्या होता है tan थीटा, एंड tan 90 डिग्री कितना होता है इनफाइनाइट। एक बार मैं देख लेता हूँ कैमरे में अच्छे से आ रहा है या फिर कुछ कट हो रहा है। तो नीचे वाली लाइन थोड़ी कट हो रही है बट दिख रहा है, फिर भी कोई नहीं, ये अपना 0 है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी स्ट्रेट लाइन में बस हमको इतना ही समझना है, इससे ही अपना काम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए अपने को, इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, एंड अपने को पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है। जो मेन पॉइंट अपना वो है इसमें स्लोप निकालना आना चाहिए। m बराबर होता है यहाँ पे tan थीटा, और जो थीटा है वो किस किस तरह से वेरी करता है और कहाँ कहाँ पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं स्ट्रेट लाइन में, आपको इतना पता है। तो अब हम इसी टॉपिक को अब जो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए आप इधर अपने पास कुछ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ये अपना एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ये अपनी एक्स एक्सिस एंड ये क्या है वाई एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P एंड यहाँ पे एक पॉइंट है Q। क्लियर। यदि हम यहाँ से इस लाइन को देखें, यहाँ पे हम वाई एक्सिस में देखें इस पॉइंट से, एंड यहाँ से हम देखें एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे हम जैसे कि dx दूरी चलते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस है अपना dx, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस है अपना ये है डेल्टा y। क्लियर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा x और डेल्टा y ये क्या होता है, ये एक परिवर्तन होता है, ये एक डिफरेंस होता है, इनमें अंतर होता है। ये यानी कि P और Q में जो अंतर है वो यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिफरेंस है उसको हम बोल रहे हैं डेल्टा x, यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये डेल्टा का मतलब होता है बड़ा परिवर्तन। एंड मैंने आपको ये दो चीज़ें बताई थी कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बड़ा परिवर्तन। क्या हो गया, बड़ा परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे कोई। एंड ये इस तरह से हो dx, इसको बोलते हैं छोटा परिवर्तन। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। एंड यदि हम इस लाइन को इस तरह से मिला दें, P और Q को हम इस तरह से मिला देते हैं, इसको इस तरह से, यहाँ पे एक हम एंगल बना देते हैं, ये अपना ट्रायंगल बन गया, और ये अपना एंगल हो थीटा। क्लियर। ये थीटा डिग्री पे इस तरह से अपना ट्रायंगल बना हुआ हो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो अपना tan थीटा होता है वो क्या होगा, tan थीटा कितना होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये अपॉन ये, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। क्लियर। इतना हमको समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे हम देखें तो इस तरह से इसको हम डॉट 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 करके इसको बोल सकते हैं हम x फाइनल, एंड इसको बोल सकते हैं हम x इनिशियल। और जो अपना ये पॉइंट हो गया इस तरह से, ये हो गया y फाइनल, एंड ये वाला पॉइंट अपना y इनिशियल। क्लियर। ये ग्राफ देख के आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अपना क्या आता है tan थीटा बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो यही क्या होता है अपना PQ रेखा पर स्लोप। ये क्या हो गया अपना PQ रेखा पर स्लोप, क्योंकि जो tan थीटा होता है tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, और ये निकल के आता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो PQ रेखा पर स्लोप निकल के आ गया अपना ये वाला tan थीटा dy/dx आता है। अब इसी चीज़ को हम अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे तो हमारा बड़ा परिवर्तन है, इसी को हम छोटे डायग्राम में देखते हैं, एक छोटे परिवर्तन के लिए देखते हैं वहाँ पे क्या निकल के आता है। इस तरह से अपना ये y एक्सिस है एंड ये अपना x एक्सिस है। इसी तरह से ये अपना एक ग्राफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इस पॉइंट की, एंड यहाँ पे ये इन दो जो पॉइंट है इनको इतने पास पास कर दो, ये मैंने आपको जूम करके दिखाए हुए हैं। ये पॉइंट बिल्कुल पास में है, इस तरह से ये इन दोनों मिलके कोई एक पॉइंट P बना हुआ है। क्लियर। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों पॉइंटों को मिला के हम एक पॉइंट P बोल सकते हैं। ये इतने पास है, इतना छोटा अंतर है इन पॉइंटों में, बस इतनी दूरी पे है ये। इस तरह से यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही होगी जो इनको स्पर्श करते हुए जा रही है। यदि हम इनको देखें तो यहाँ पे ये अपना x फाइनल होगा,
एंड यहाँ पे इसके बहुत ही करीब एकदम से पास में एक्स इनिशियल, एंड इसी तरह से यहाँ पे अपना एक्स फाइनल, सॉरी वाई फाइनल, एंड बिल्कुल यहाँ पे टच में अपना क्या है वाई इनिशियल। इस तरह से ये पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल ऐसे एक पॉइंट बना सकते हैं हम, इसको मिला के बनाएं तो इसको पी पॉइंट बोल सकते हैं हम, इसको पूरे को मिलाएं तो यहाँ पे जो स्पर्श करते हुए यहाँ पे जो रेखा जा रही है ऐसे स्पर्श करते हुए इसको मिलाएं हम, एंड जो यहाँ पे अपना एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा, जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा होगा, यदि वहाँ पे tan थीटा निकालें इस तरह से तो वो क्या निकल के आता है अपना डी वाई बाई, यहाँ पे जो अंतर है वो छोटा है, छोटे अंतर को किससे लिखते हैं हम, इसको बोलेंगे डी वाई, एंड जो अपना ये अंतर है इसको क्या बोलते हैं, जो छोटा अंतर है अपना इसको बोलते हैं डी एक्स, और जो ये अंतर है इसको बोलते हैं डी वाई। इस तरह से जो छोटा अंतर है उसको डी से करते हैं, बड़ा अंतर को डेल्टा से, ये क्लियर। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा डी एक्स, तो tan थीटा बराबर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बिंदु P पर, यहाँ पे लिख लो इस तरह से, बिंदु P पर स्पर्श रेखा का स्लोप। ये क्या निकल के आया, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर ये निकल के आया बिंदु P पर स्पर्श रेखा का स्लोप। जो ये P बिंदु है इस पे ये क्या है, स्पर्श रेखा ये उसका ये स्लोप निकला है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है हमने पढ़ा है, अब ये स्ट्रेट लाइन में देखा है, tan थीटा बराबर क्या होता है स्लोप होता है। तो ये जो निकल के आता है बिंदु P पर, ये बिंदु P पे जो निकल के आता है ये क्या आता है स्पर्श रेखा का स्लोप आता है, ढाल आती है स्पर्श रेखा की। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, यही जो पढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट डाल के लिख लो इन दोनों चीज़ों से जो हमको समझ में आ रहा है, आप एक पॉइंट डाल के लिखो, स्टार डाल के एक पॉइंट नोट करो, एक्स वाई ग्राफ में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल, ढाल बोले तो स्लोप, किसी बिंदु पर एक्स वाई ग्राफ में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल या स्लोप उस बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स को दर्शाता है। क्या समझ में आया, एक्स वाई ग्राफ में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल आता है, जो स्लोप आती है वो क्या दर्शाता है उस बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स को दर्शाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी हम स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप क्या हो गया अपना, जो वो tan थीटा बन रहा है वो स्लोप है अपना। तो जो tan थीटा निकल के आता है जहाँ कहीं भी निकालेंगे हम किसी बिंदु पे तो वो हमेशा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उस बिंदु पर वो डी वाई बाई डी एक्स को दर्शाता है। अब इसी डी वाई बाई डी एक्स के बारे में हम बात करेंगे आगे। एक क्वेश्चन लिख लो पहले इसमें छोटा सा, y बराबर sec x में x बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा का स्लोप ज्ञात करो। क्या निकालना है अपने, y बराबर sec x में x बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा का स्लोप। तो इसको कैसे करेंगे हम, आपके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है। पहली बात तो y बराबर sec x दिया हुआ है अपने को, x बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा का स्लोप। अब हमें एक चीज़ पता है कि अपना जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक चीज़ हमने अभी पढ़ा था कि एक्स वाई ग्राफ में किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल होता है, जो स्लोप होता है वो उस बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स को दर्शाता है। इसी तरह से अपना ये जो दिया हुआ है y बराबर sec x में, ये अपना कोई भी एक्स वाई का ग्राफ बनेगा, इसमें बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं y बराबर sec x का ग्राफ, वो भी एक्स वाई में ही ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि x बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। तो अब एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है यही किसको दर्शाएगा, स्लोप को दर्शाएगा। एक तरह से हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इसका यही तो बताएगा अपने को। किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का जो ये आता है बिंदु आता है डी वाई बाई डी एक्स को दर्शाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं, यही स्लोप को दर्शाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसको हमें। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स, इसको चाहो तो पूरा लिख लो इस तरह से,
ठीक है, अब वो बोल रहा है कि x बराबर पाई बाई 4 पर, तो x बराबर पाई बाई 4 रख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो ये हो गया अपना sec पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 4। तो sec पाई बाई 4 का मान कितना होता है √2, क्योंकि sin पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, तो कोसेक एक्स का उल्टा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा इसका, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो √2 इंटू 10 पाई बाई 4 का कितना होता है 1, तो ओवरऑल कितना आ गया अपना √2। तो इस तरह से हम इन मानों को निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको ये छोटा सा एग्जांपल दिया, इससे आपको क्या ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अपने को क्या दिया हुआ था, y बराबर sec x में x बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्शरेखा का स्लोप। अब उसने ये चीज़ बोली थी तो अपने दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है हमसे, क्या पूछना चाह रहा है। जैसे ही उसने स्लोप की बात करी और यहाँ पे ये अपनी क्वेश्चन दी हुई थी, तो हमें तुरंत दिमाग में बात आ गई कि अपना इस तरह से क्वेश्चन दी हुई हो और वहाँ पे हमें स्लोप पूछ रहा है, तो एक तरह से वो क्या निकलवा रहा है अपने को dy/dx। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इस dy/dx के बारे में और थोड़ा बातें करते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ी और बातें करते हैं dy/dx के बारे में। जो dy होता है ये क्या होता है अपना, dy को क्या लिखते हैं हम, y फाइनल माइनस y इनिशियल। क्लियर, dy को क्या लिखते हैं हम, y फाइनल माइनस y इनिशियल, एंड dx क्या होता है अपना x फाइनल माइनस x इनिशियल। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया इसको बताने का तरीका, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन दोनों का क्या मीनिंग होता है। अब वो हमसे कहे कि dy के मान को हम बढ़ाते हैं, ठीक है, एंड dx के मान को भी हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यदि हम इन दोनों मानों को बढ़ाएंगे तो जो अपना dy/dx आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम dy/dx को इसमें dy का मान बढ़ाते हैं एंड dx का मान बढ़ाते हैं, तो जो dy/dx का मान है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड इधर देखो आप, ये यदि हम dy मान को बढ़ाते हैं, सॉरी इस मान को हम घटाते हैं एंड dx को भी हम डिक्रीज करते हैं, दोनों को डिक्रीज करते हैं, तो जो अपना dy/dx आएगा, जो dy/dx आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। एंड जो अपना एक पॉइंट और है उसको देखिए, यदि हम dy के मान को, जो अपना dy का मान है इसको क्या करते हैं, हम कम करते हैं, एंड जो अपना dx का मान है इसको क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा अपना dy/dx का वो आएगा अपना नेगेटिव। क्यों, क्योंकि dy का मान है अपना, इसको हम घटा रहे हैं। देखो इधर ये dy का मान हमने कम किया, इसको कम करते गए, कभी 0 होगा, 0 के बाद ये माइनस में स्टार्ट हो जाएगा, एंड जो अपना ये मान है इसको हम बढ़ाते रहेंगे। यदि ये पहले से माइनस में है तो भी ये माइनस से धीरे धीरे प्लस में जाएगा और उसके बाद बढ़ता हुआ जाएगा, एंड ये घटता हुआ आएगा, ओवरऑल जो निकल के आएगा वो अपना आएगा इसमें मान नेगेटिव। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यदि दोनों मानों को हम इंक्रीज करते हैं तो अपना dy/dx पॉजिटिव आता है, यदि दोनों को डिक्रीज करते हैं तब भी ये पॉजिटिव आता है, एंड dy को हम डिक्रीज करते हैं, dx को इंक्रीज करते हैं तो अपना मान निकल के आता है वो नेगेटिव। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें। अब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वो करना है आपको, ये मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। उसने बोला कि रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए जो हाइट है वो अपनी इंक्रीज हो रही है। हाइट को किया है 4 मीटर पर सेकंड से वो इंक्रीज हो रही है, इस रेट से इंक्रीज हो रही है वो। तो अपने को निकालने के लिए क्या बोला उन्होंने कि शंकु के आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा है उसने। तो उसको याद करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि उसने पूछा क्या अपने को, ये वॉल्यूम में क्या पूछा है उसने, चेंज पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, स्मॉल परिवर्तन से dB/dt, ये निकालने को बोला है उसने हमें, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन वॉल्यूम। तो ये निकालना है अपने को। अब हमें एक चीज़ पता है, जो अपना वॉल्यूम होता है कौन का, वो होता है 1/3 πr²h, ये अपने को पता है फॉर्मूला। अब यदि हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या अपने पास dB/dt बन जाएगा। इधर देखो, दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं
तो ये क्या हो गया अपना dv/dt जो अपने को फाइंड करना है। एंड इधर देखें तो इसको इस तरह से लिख देंगे हम dt 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए आप इधर इसमें ये क्या है 1/3 कॉमन, ये क्या अपना कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, और एंड उसने क्या बोला त्रिज्या को भी कांस्टेंट बोला हुआ है, तो ये वाली टर्म तो अपनी कांस्टेंट आ गई, तो इसको निकाल लेंगे आगे हम। इसको इस तरह से लिख लो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आगे लिख लो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएट dh/dt। क्लियर। नेक्स्ट अब इधर देखिए आप, तो ये क्या निकल के आया अपना dv/dt इज इक्वल टू, ये तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन है अपना, कॉमन सॉरी वो क्या कांस्टेंट है अपना 1/3 पाई r स्क्वायर, एंड जो अपना dh/dt है ये क्या है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या है ये टाइम के सापेक्ष हाइट में परिवर्तन है, तो वो अपने को दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। ये किसका मान है dh/dt, ये अपने को दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। ये ऊंचाई को 4 मीटर पर सेकंड की दर से बढ़ा देते हैं, तो ये कितना आ गया अपना dh/dt 4 इस तरह से। तो इसको निकालने के बाद क्या आ जाएगा ये 4/3 पाई r स्क्वायर, ये निकल के आया अपना मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड कहाँ से आया, r स्क्वायर से अपना मीटर हो गया, r स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, एंड जो अपना ये 4 था 4 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर यहाँ से आ गया अपना, तो इसलिए मीटर क्यूब हो गया, एंड ये वाला सेकंड यहाँ पे सेकंड आ गया, तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया अपना चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। ये क्वेश्चन है आपको। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमा दें, यहाँ पे हम बोले यदि जो ये त्रिज्या है इसको हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे त्रिज्या की जगह कर देते हैं हम हाइट ऊंचाई, यहाँ पे हम ऊंचाई ले लेते हैं, ऊंचाई को नियत रख रहे हैं, इस बार इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, एंड जो अपनी ये रेडियस है त्रिज्या, रेडियस को इस बार हम बढ़ा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड के रेट से, इस रेट से ये बढ़ रहा है। अब बताना है अपने को जो चेंज इन वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या आएगा। ये क्वेश्चन है अपने लिए, एक नया क्वेश्चन बन गया, तो एक बार पॉज करके थोड़ा सॉल्व करें इसको, उसके बाद फिर हम करेंगे। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो अब वही चीज़ अपने को निकालना क्या है, फाइनली dy/dt निकालना है अपने को, dv/dt। तो dv/dt का अपने को फॉर्मूला पता है, dv/dt क्या होता है अपना, सॉरी v क्या होता है अपना वॉल्यूम, कौन के लिए वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर। इस बार उन्होंने क्या बोला है कि ये वाली टर्म कांस्टेंट है, ये वाली, इस बार इसको कांस्टेंट बोला है उन्होंने, और ये जो ये क्या है ये वेरी कर रही है, इस बार ये चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकंड की रेट से ये बढ़ रही है। तो अब अपने को देखना है वही चीज़, अपने को dv/dt निकालनी है, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया dv/dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो गया अपना इसी तरह से dt 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो अपने को कॉमन क्या दिया, इस बार कांस्टेंट क्या है अपना, ये वाली टर्म कांस्टेंट है हाइट, तो पहले कांस्टेंट साइड को एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये अपना कांस्टेंट को 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट एंड h कांस्टेंट, इस बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dr/dt इस तरह से। क्लियर। अब नेक्स्ट इधर देखिए आप, ये आ गया अपना 1/3 पाई h dr/dt। अब अपने को फाइनली dr/dt को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी तो सब चीज़ें उसने कांस्टेंट दी हुई हैं, तो dv/dt बराबर 1/3 पाई h। तो dr/dt को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ऊपर जो टर्म दी हुई है वो है अपनी r में, एंड जो नीचे दी हुई है वो है अपनी t में, वो क्या है t में। यदि अपने पास डिफ्रेंशिएट करने का, देखो हमने बताया था आपको, यदि इस तरह से दिया हुआ है dy/dx ये दिया हुआ है अपने को, एंड जो y है अपना, जो ये y है, ये जो अपनी इक्वेशन है ये है x में, तब हम इसको आसानी से जो भी फॉर्मूले हैं उनका यूज करके इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यदि ये अपना जो है ये x के टर्म में हो, x के टर्म में दी हुई हो ये वाली इक्वेशन, तब हम इसको निकाल लेते हैं। या फिर हमें इस तरह से दी हुई हो, यहाँ पे कुछ भी हमें थीटा के टर्म में दिया हुआ हो एंड यहाँ पे डी थीटा दिया हुआ हो, तब भी हम उसको डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर देते हैं। यदि हमें इस तरह से ना देके हमें ऐसे दे दिया हो कि ऊपर अलग चीज़ दी हुई हो नीचे अलग दिया हुआ हो, तो उसको निकालने के लिए हमें ये करना है, आप इस चीज़ को यहाँ पर लेके आइए dr/dt,
ये डिफ्रेंशिएट करना है। इसको निकालने का जो तरीका है अपना वो यह है, आप इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे dr/dr का, इस तरह से। ये मैंने आपको बताया हुआ ये मेथड, dr/dr हमने कर दिया। अब इस वाले के साथ इसको ले जाओ इस तरह से, तो ये निकल के आ गया अपना इधर dr²/dr एंड ये आ गया dr/dt। क्लियर? dr² और dr/dt ये ऊपर नीचे सेम से अमाउंट में ये तो कट जाएंगे ना, इससे तो कुछ लेना देना है नहीं हमको। कभी इससे कंफ्यूज हो रहे हो ये कहाँ से ले आए, सेम अमाउंट में हम इनको कट कर सकते हैं। हमने इसको आसान करने के लिए ये चीज़ें लिखी है। तो dr²/dr, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करने का तरीका हमें पता है। अब इसको क्या x⁴n फॉर्मूला लग जाएगा, वो हम आसानी से जानते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r एंड ये अपना ऐसा का ऐसा रह जाएगा इधर dr/dt। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका हमें मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2r × dr/dt। क्लियर? ये लिख दिया हमने। अब जो अपना ये दिया हुआ है 1/3 πh × 2r। अब dr/dt क्या दिया हुआ है अपने को, उसने कहा है कि जो रेडियस है वो 2 मीटर/सेकंड की रेट से बढ़ रही है। तो dr/dt एक तरह से अपने को दिया उन्होंने इस बार, dr/dt जो दिया हुआ है वो है अपना 2। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या था 4 था dh/dt, वहाँ पे पहले हाइट इंक्रीज हो रही थी 4 के रेट से, अब इस बार 2 के रेट से क्या है रेडियस इंक्रीज हो रही है। तो dr/dt का मान आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये क्या निकल के आ गया अपना 4/3 2 × 2 4/3 πr/h। ये फाइनली अपना dv/dt निकल के आ गया। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा और घुमा दिया। यहाँ पे क्या किया हमने, ऊंचाई को 4 मीटर/सेकंड की रेट से हमने इंक्रीज कर दिया एंड जो रेडियस है उसको 3 मीटर/सेकंड की रेट से डिक्रीज कर दिया। हमने क्या किया, हाइट को इंक्रीज किया 4 मीटर/सेकंड की रेट से, रेट ऑफ 4 मीटर/सेकंड, एंड जो रेडियस है अपना उसको डिक्रीज किया 3 मीटर/सेकंड से। ये अपने को रेट दी हुई है इन दोनों की। तो अब इसमें भी वही चीज़ निकालनी है अपने को। क्या निकालना है ओवरऑल, यहाँ पे भी अपने को dv/dt फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dv/dt। तो वही चीज़ें अपने पास, अपने को एक ही फॉर्मूला पता है कि v बराबर होता है 1/3 πr²h। ये अपने को पता होता है एंड इसको हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। तो ये बन जाएगा अपना dv/dt एंड ये बन जाएगा d/dt एंड 1/3 πr²h। अब इस बार ना तो ये कांस्टेंट है और ना ही ये कांस्टेंट है, दोनों ही वेरिएबल है। तो इस तरह से हम, इस तरह का जब अपने क्वेश्चन बनेगा तो उसमें क्या करेंगे हम, अब देखो दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या दिक्कत है। इसमें से इसको हम जो अपना कांस्टेंट है उस टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। 1/3 π कांस्टेंट है, तो 1/3 π को हमने निकाल लिया एंड इन दोनों को क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट इस तरह से। तो अब अपना जो ये डिफ्रेंशिएशन बन गया वो वाली टर्म बन गई a × b। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये मैंने कराया था आपको dA/b/dt, ये वाला कराया था मैंने आपको a × b वाला, आ रहा है दिमाग में। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था हमने, b × a का अवकलन, यहाँ पे a को डिफ्रेंशिएट प्लस a × b को डिफ्रेंशिएशन, इस तरह से ये फॉर्मूला बताया था इसका हमने। तो वही चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए इधर देखिए थोड़ा, ये अपना निकल के आया dv/dt बराबर 1/3 π एंड जो अपना ये क्या बन के आया इधर 1/dr²/dh। तो इसको इस तरह से करते हैं हम। देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं इसको। सेकंड वाले टर्म को एज इट इज एंड फर्स्ट का अवकलन कर देंगे dr²/dt प्लस इस बार सेकंड को एज इट इज एंड इसका अवकलन, इस तरह से। क्लियर? ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये तो अपना एज इट इज रहेगा 1/3 π एंड जो अपना ये एच एज इट इज dr²/dt मैंने अभी आपको निकालना बताया था कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो किस तरह से आएगा। इसका निकल के आया था अपना 2r × dr/dt, ये निकल के आया था अपना 2r × dr/dt। इसको निकालने का तरीका आपको पता है, dr/dy से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये dr²/dr एक साइड जाके इसका अवकलन हो जाएगा एंड dr/dt इधर बच जाएगा प्लस एंड जो अपना ये दिया हुआ है r²
और डी एच अपॉन डी टी, ये एज इट इज रख लेते हैं हम इस तरह से। तो अब अपने को दिया क्या उन्होंने, देखो 1/3 पाई, इसको एज इट इज हाइट है अपनी h, 2r, dr/dt। रेडियस में क्या दिया अपने को, रेडियस में बोला है कि उन्होंने 3 मीटर पर सेकंड की रेट से क्या है घट रहा है वो, तो रेडियस है अपनी -3 के रेट से प्लस r², एंड ये क्या है 4 के रेट से बढ़ रहा है इस तरह से। तो ओवरऑल क्या निकल के आया अपना 1/3 पाई, ये आ गया अपना -2 × 3। एंड इधर देखो इसके साथ साथ हम एक साथ कर रहे हैं दोनों चीज़ें, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो इधर से मर जाएगा, और जो अंदर आएगा वो क्या आएगा 2 पाई h, 2 पाई RH। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई किया हमने, ये 2 पाई RH, 3 से 3 मर गया, इधर प्लस 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/3, इधर से पाई r²। ओवरऑल अपना ये आंसर निकल के आया। एक बार देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, क्लियर आ रहा है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना फाइनली रिजल्ट ये निकल के आया। तो अब आपको ये इन चीज़ों को क्लियर करने का तरीका आपको आ गया होगा कि इन सब चीज़ों को किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो डिफरेंशिएशन वगैरह ये पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं हम इनको, इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर सकें। और फिजिक्स में क्या है कि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मैं आपको अभी छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि इनका यूज किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ पे होता है। तो अभी आपको ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है ये आने चाहिए, एंड फार्मूले आपको उंगलियों पर रटे होने चाहिए। जितने भी मैंने पिछले लेक्चर में कराए थे आपको अवकलन में यानी डिफरेंशिएशन में, जो भी फार्मूले अब तक मैंने बताए हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, और उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अपने साइन कॉस टेन वो भी आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इनका कुछ और यूज बताता हूँ मैं आपको, dy/dx का और क्या क्या यूज होता है। देखो इनसे हम क्या क्या कर सकते हैं। और इधर देखिए, अब एक बार ये देखो, इधर अपने को ये कोई लाइन दी हुई है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये x एक्सिस से यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो उसको जो निकालने का तरीका अपना वो हमें किससे फाइंड करते हैं हम, x से। x क्या बताता है हमें यहाँ पे, x बताता है उसकी पोजीशन के बारे में, पोजीशन बोले तो स्थिति, वो हमें उसकी स्थिति के बारे में बताता है कि वो फिलहाल जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ पर है। x हमें इस चीज़ के बारे में बताता है, तो x क्या बताता है हमें स्थिति के बारे में। क्लियर। एंड यदि हम बोलें कि अपने को ये dx/dt ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है अपने को वेलोसिटी के बारे में, v बोले तो वेलोसिटी, वेग, ये हमें बताता है वेग के बारे में, dx/dt। क्लियर। ये सब क्या है, ये अवकलन ही है, ये टाइम के साथ रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसका अवकलन x का। एंड इसी तरह से dv/dt ये अपने को देता है एक्सेलरेशन, बोले तो त्वरण। क्या देता है अपने को ये एक्सेलरेशन। एंड ये हो गया अपना। इसी तरह से अपने को ये एक टर्म होती है dp/dt, ये देता है अपने को फोर्स, बल। dp/dt क्या होता है, यहाँ पे जो p है इसको बोलते हैं हम मोमेंटम, हिंदी में बोले तो संवेग। ये होता है मोमेंटम p, एंड टाइम आपको पता ही है t का। इसी तरह से अपने पास होता है dq/dt, इसको बोलते हैं धारा I, और ये होता है अपना, इसको हम बोलते हैं कूलम प्रति सेकंड, जो इसका मात्रक आता है वो आता है कूलम पर सेकंड। एंड इसको सबको देख लेते हैं एक बार, ये आता है अपना मीटर पर सेकंड, और इसको बोलते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड जो अपना ये आता है इसको बोलते हैं हम न्यूटन। क्लियर। ये चीज़ें हैं, और जो ये आता है अपना ये निकल के आता है अपना मीटर में। तो ये चीज़ें हैं, हम इनको भी डिफरेंशिएशन के थ्रू समझ सकते हैं।
यानी कि एक तरह से ये x का डिफ्रेंशिएट हो रहा है, x को डिफ्रेंशिएट करने के बाद मिल रहा है अपने को वेलोसिटी। यदि हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलता है एक्सेलरेशन, और यदि हम मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलता है फोर्स, और यदि हम इस q को यानी कि चार्ज को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलता है I धारा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको एकदम से आनी चाहिए। तो यही चीज़ें आपको क्लियर होंगी तभी आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, अन्यथा सब ऊपर से जाएगा, कोई मज़ा आने वाला नहीं है। अब इन्हीं के बेसिस पे एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो आपसे बनना चाहिए। देखो क्वेश्चन नोट करो। एक कण की स्थिति x बराबर TQ माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t द्वारा दी जाती है। जो एक कण की स्थिति है, पोजीशन दी हुई है x बराबर TQ माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t द्वारा दी जाती है। तो अपने को निकालना है वेग निकालना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दो चीज़ें अपने को फाइंड करनी है। तो पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। ये रफ कर देता हूँ। देखिए इधर अपने को पोजीशन क्या दी हुई है, x बराबर TQ माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो अपना x है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अपना dx/dt निकालना है हमें इसका। तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt निकालेंगे तो TQ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इस TQ को डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा एंड टी स्क्वायर, ये हो गया डिफ्रेंशिएट, एंड माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को माइनस टी स्क्वायर को तो 2t, एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 6। क्या आपको इतना करना आ गया अब तक? क्योंकि जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराए हैं पिछले लेक्चर में, उनसे आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इतनी जल्दी आपको अब ये चीज़ें आनी चाहिए। यदि आप अभी भी ऐसा सोचें कि यार हम पहले इसको ऐसे लिखें, इस तरह से dx/dt को हम पहले ये पूरी इक्वेशन लिखें, TQ माइनस टी स्क्वायर माइनस 6t अपॉन dt, उसके बाद फिर आप इन सब को अलग अलग लिखें कि TQ dt माइनस dt स्क्वायर अपॉन dt माइनस 6 dt, इस तरह से आप सोच रहे हो लिखने के लिए, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अब ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, अब आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। बेसिकली तुरंत आइडिया आना चाहिए कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, ये सारे टी के टर्म में टी के सापेक्ष करना है, तो इसको टर्म को देखेंगे 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 6, इस तरह से फटाफट आना चाहिए। आप इस तरह से अब नहीं लिखेंगे, ये सब अपना ओल्ड मेथड है, ये आप समझने के लिए होती हैं चीज़ें, इसके बाद ये काम नहीं करती है। तो ये अपना डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। जो अब ये निकल के आया अपना, इसको बोलेंगे हम, जो ये इक्वेशन है ये आई अपनी मीटर पर सेकंड, यही अपना क्या है, वेलोसिटी है ये वाली। एंड अपना एक क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dv/dt। तो dv क्या है अपना, ये निकल के आया अपना, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 6t माइनस इसकी पावर 1 है, 1 × 2 2, एंड t यहाँ से हट जाएगी, पावर एक का यहाँ पे 0 बचेगा, t की पावर 0 1 होता है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आया, 6t माइनस 2 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या गया, एक्सेलरेशन। तो इस तरह से चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। ये अपनी कोई भी क्वेश्चन दी हुई हो, टाइम के रेस्पेक्ट में हमको ये निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से ये पूछा है हमको, तो v को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो a आ जाएगा अपना, एंड इस तरह से हम कर लेते हैं चीज़ों को। अब आपको इसी में एक क्वेश्चन बनाना है। अब आपको एक चीज़ बतानी है, मुझे वो टाइम बताइए जब एक्सेलरेशन का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, यानी कि किस समय पर a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये बताना है आपको। किस समय पर a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, वो टाइम बताना है आपको। तो कुछ नहीं है, देखो
आप ये चीज़ें यहीं से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अपने पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ए बराबर क्या निकाला हुआ है हमने 6t-2। तो उसने क्या बोला कि एक्सेलरेशन कितना हो जाना चाहिए 10, तो ए की जगह 10 रख देंगे हम एंड 6t-2। तो यहाँ से 6t बराबर कितना आ गया 12 एंड t बराबर कितना आ गया 12/6 बराबर 2 सेकेंड। तो t बराबर 2 सेकंड पर जो वो पार्टिकल है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो आप एक क्वेश्चन और देखिए, आप इसे क्वेश्चन कहें या फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। आप इसे एज ए पॉइंट भी याद रख सकते हो क्योंकि आपको ये करने में बहुत ही मज़ा आएगा। देखो अपने पास कुछ एक ऐसे टॉर्च दिया हुआ है, एक टॉर्च समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो वाला टॉर्च जो सेल से चलता है, इस तरह से वो लाइट देता है हमको इस तरह से। ये टॉर्च दिया हुआ है अपने को एंड यहाँ पे अपनी क्या है एक दीवार है ऊपर, ये वाली ऊपर जो अपनी रूफ है, आ रहा है समझ में, ये सीलिंग फैन वाली जो रूफ है अपनी वो वाली नीचे से दी हुई है। यदि हम टॉर्च को यहाँ पे इस तरह से डालते हैं तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे लाइट जाती है अपनी, यहाँ पे इसको लाइट मिलती है, जो अपना प्रकाश है वो यहाँ पे पड़ रहा है इस तरह से स्ट्रेट यूँ। अब इस टॉर्च को हम यहाँ पे इसको हिंज मानते हुए इसको हम इस तरह से घुमाते हैं थीटा एंगल पे, इस तरह से हम इसको रोटेट करते हैं थीटा एंगल से एंड इस टॉर्च को हम कुछ इस तरह से घुमा देते हैं यहाँ पे, क्लियर। इस तरह से इस टॉर्च को हमने ऐसे घुमा दिया। पहले क्या यहाँ पे लाइट पड़ रही थी, इसके बाद लाइट कुछ इस तरह से यहाँ पड़ रही होगी कहीं इधर। जो हाइट है वो अपनी जो टॉर्च की हाइट, टॉर्च अपनी h हाइट नीचे रखी हुई है छत से, क्लियर। एंड जो अब ये टॉर्च पहले ऐसे थी, उसकी जो अपनी रोशनी ऐसे पड़ रही थी, वो रोशनी अब हमने धीरे धीरे उसको इस तरह से घुमाते गए टॉर्च को, हम टॉर्च को घुमाते घुमाते वो लाइट इस तरह से गति करती हुई यहाँ पे पहुँच गई इधर। अब वो लाइट यहाँ पड़ रही है यहाँ की बजाय। तो अपने को बताना है कि इसने ये क्या कुछ x डिस्टेंस तय की होगी उसने, जो अपनी टॉर्च है। तो अपने को बताना है कि ये डिस्टेंस जब उसने तय की थी तो तब उस टाइम उसकी स्पीड क्या रही होगी। x दूरी डिस्टेंस का x डिस्टेंस तय करने में, इसको तय करने में उसको कितनी वेलोसिटी रही होगी उसकी, वो अपने को बताना है। ये अपने हाइट दी हुई है h एंड ये x डिस्टेंस उसने कवर की है, इसको हमने थीटा एंगल पे इस तरह से घुमाया है। तो अपने को क्या निकालना है वेलोसिटी, ये वाली जो ये लाइट है इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ना कि टॉर्च की। टॉर्च को तो हमने इस तरह से थीटा एंगल पे इस तरह से घुमाया है कोणी चाल से, तो अपने को ये फाइंड करना है। तो देखिए अब वही चीज़ें अपनी सेम वही चीज़ें लगानी, जब हम प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन रहे तो कहीं ना कहीं उसी का यूज होगा इसमें, ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी। तो v का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था dx/dt, यानी कि हम जो ये x है इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, हमने क्या लिख दिया v को dx/dt। तो अब अपने को x निकालना है, x कहाँ से आएगा। देखिए ये थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल थीटा है एंड ये अपना एक क्या ट्रायंगल बन गया इस तरह से, राइट एंगल बन गया एंड जो अपना यदि हम इसका tan थीटा निकालें, जो tan थीटा निकालें तो tan थीटा क्या आएगा निकल के इसका, tan थीटा बराबर x/h, tan थीटा बराबर x/h आएगा ना इसमें से, इस ट्रायंगल में से। तो अपना x बराबर क्या आ गया h tan थीटा, क्लियर। x बराबर आ गया अपना h tan थीटा, h tan थीटा निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना d इंटू h tan थीटा अपॉन dt। h अपना क्या है कांस्टेंट है, h को आगे रख लेंगे हम, ये हो जाएगा d tan थीटा अपॉन dt इस तरह से। तो अब उधर वाली टर्म थीटा में और नीचे t में है, तो हम इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्या सेम चीज़ चाहिए, या तो t में होना चाहिए या थीटा में। तो उस चीज़ को हम डील करना सीख गए हैं। अपना जो v निकल के आएगा वो आएगा h, इसको हम लिख सकते हैं d tan थीटा अपॉन d थीटा इस तरह से एंड d थीटा अपॉन dt। हमने d थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपना जो ये है d tan थीटा अपॉन d थीटा, ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, h तो अपना कांस्टेंट है, ये क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, क्लियर। इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है ये हमने कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये होता है sec स्क्वायर थीटा एंड जो ये d थीटा अपॉन dt है, ये मैं आपको बता दूँ, इसको बोलते हैं हम कोणीय वेलोसिटी। ये अपना क्या होता है कोणीय चाल होती है ओमेगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए आप इतना याद कर लो कि इसको d थीटा अपॉन dt को ओमेगा बोलते हैं हम। बाकी हम जब
अपना वो मोशन में पढ़ेंगे इसको तो हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये ओमेगा होता क्या है, ये कोणीय चाल होता है। एक तो अपनी रेखीय चाल होती है, जो अपनी ये वेलोसिटी होती है v से होती है, तो जो अपनी ये लीनियर इस तरह से होती है। एंड जो हम कोई ऐसे कोण पे घुमाते हैं किसी चीज़ को, जो वो अपनी चाल आती है उसको बोलते हैं हम ओमेगा, कोणीय चाल, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको हम। तो ये अपनी जो निकल के आती है इसको क्या बोलते हैं हम, ओमेगा। तो अपनी जो फाइनल वेलोसिटी आई वो आई अपनी h इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा। तो थीटा अपने को दिया हुआ है, h अपने को कांस्टेंट दिया हुआ है, एंड ओमेगा हम डी थीटा अपॉन डी टी से निकाल लेंगे। तो ये है वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका। आपको जो डेटा दिया हुआ हो इसमें से वो पुट कर देना, एंड जो निकलवाना हो वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि टॉर्च को हमने इस तरह से रखा हुआ था। अब ये टॉर्च फर्स्ट टाइम जब ऐसे रखा हुआ था तो इसका जो फ्लैश है वो इधर पड़ रहा था यहाँ पे। अब इसको हम थीटा एंगल से इस तरह से घुमाते घुमाते हमने इसको यहाँ पे ले आए किसी टाइम यहाँ पे। तो जब यहाँ से यहाँ तक लेके आए हम, तो यहाँ पे जो अपनी जो रोशनी थी, जो अपना यहाँ पे फ्लैश था, जो चमक पड़ रही थी यहाँ पे, वो इस तरह से घूमती हुई यहाँ पे इस तरह से गति करती हुई यहाँ पहुँच गई इस तरह से। तो वही चीज़ बताने की यहाँ से यहाँ तक जब ये गई थी तो इसकी जो चाल थी वो क्या थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमें फाइंड करनी थी यहाँ पे इसकी। तो वही वेलोसिटी निकल के ये आती है, और ये किसकी मदद से आई, हमें डिफ्रेंशिएशन की मदद से। तो आपको पता चल गया होगा कि डिफ्रेंशिएशन का कितना बड़ा रोल होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है कि हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में जानते हैं। अपने को कोई भी रैंडम ग्राफ दे दिया इस तरह से, तो यहाँ पे इन पॉइंटों को हमें निकालना होता है। उच्चिष्ट ये ऊपर वाला है, निम्निष्ट ये नीचे वाला, इस तरह से इसमें पढ़ेंगे हम, इन डेप्थ पढ़ेंगे इसको भी। तो इसके लिए हमको एक नया लेक्चर लेना पड़ेगा और उसी में हम शुरू कर देंगे इंटीग्रेशन को। क्लियर? क्योंकि ये दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनको कवर करेंगे हम। इस पर क्या क्वेश्चन भी बनते हैं, तो क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको लेने के बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा आज। तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको हम आज यहीं विराम देंगे।